नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट पर। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता के पीछे छिपा असली राज क्या है? क्या यह केवल कड़ी मेहनत है या कुछ और भी ऐसा है जो इसे मुकम्मल बनाता है? आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जो न सिर्फ इन सवालों के जवाब देती है बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल देती है। जी हां, मॉर्गन हाउसल की सेम एज एवर आपकी जिंदगी के हर पहलू को एक नई रोशनी में देखने का मौका देती है। तो चलिए इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं और सीखते हैं वो अनमोल सबक जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आखिर कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी बेहतर हो? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहां से आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपको प्रेरित करने के साथ साथ आपकी सोच में स्थायी बदलाव भी लाएगा। सेम एज एवर, बदलाव और स्थिरता का खेल। सेम एज एवर का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि कैसे लोग भविष्य को लेकर सोचते हैं और क्यों हमारे विचार कई बार भटक जाते हैं। मॉर्गन हाउसल हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में बहुत सारी चीजें हमेशा वैसी ही रहती हैं, चाहे हम जितनी भी कोशिश करें उन्हें बदलने की। लेकिन असली कला है उन चीजों को पहचानना और उनकी स्थिरता को समझना। बदलाव और स्थिरता का महत्व। पुस्तक के पहले हिस्से में लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में बदलाव एकमात्र स्थायी चीज है। चाहे आप आर्थिक स्थिति की बात करें, तकनीक की या समाज के नियमों की, हर चीज बदल रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमेशा वैसी ही रहती हैं। जैसे इंसान की इच्छाएं। हर इंसान सुरक्षित रहना चाहता है, हर कोई प्यार और सम्मान की तलाश करता है, और यही चीजें हजारों सालों से नहीं बदली हैं। लेखक कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि जब तक हम स्थायी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपनी जिंदगी में संतुलन नहीं ला सकते। डर और लालच की ताकत। डर और लालच दो ऐसे भावनात्मक तत्व हैं जो इंसान की सोच और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि डर हमें सिखाता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी यह डर हमें सही फैसले लेने से रोकता है। वहीं दूसरी ओर लालच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन जब लालच हद से बढ़ जाए तो यह विनाशकारी भी हो सकता है। इसलिए लेखक यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने डर और लालच दोनों को संतुलन में रखना चाहिए। अगर आप बहुत अधिक डर में रहेंगे तो आप अवसरों को नहीं देख पाएंगे, और अगर आप केवल लालच में फंसेंगे तो आप उन चीजों को खो सकते हैं जो आपके पास पहले से हैं। सादगी का जादू। सेम एज एवर हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सादगी का कितना महत्व है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत है, लेकिन लेखक यह बताते हैं कि सच्चा सुख उन छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मॉर्गन ने अपनी किताब में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सादा खाना है, एक आरामदायक घर है और आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, तो आप पहले से ही अमीर हैं। हमें यह समझना होगा कि सादगी हमें उन चीजों की कदर करना सिखाती है जो हमारे पास हैं। लोगों को समझने की कला। लेखक यह भी समझाते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को समझना। हर इंसान अलग है, उनके विचार, उनके उद्देश्य और उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। मॉर्गन कहते हैं कि हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उनकी आलोचना करें। कई बार लोग अपनी परिस्थितियों के कारण अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमारा जीवन काफी आसान हो जाएगा। लोगों के प्रति हमारी सोच सकारात्मक होगी। धैर्य की शक्ति। पुस्तक में धैर्य का भी बहुत महत्व दिया गया है। लेखक ने बताया है कि धैर्य वह हथियार है जो हमें सबसे कठिन समय में भी जीतने में मदद करता है। हम अक्सर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो हमें बेहतर अवसर और समाधान मिल सकते हैं। धैर्य हमें सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है, चाहे वह हमारी सफलता हो, हमारी खुशियां हों या हमारे रिश्ते। कृतज्ञता और संतोष। सेम एज एवर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें अपनी जिंदगी में कृतज्ञता और संतोष का भाव रखना चाहिए। हम अक्सर उन चीजों के लिए परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम उन चीजों की कदर करें जो हमारे पास हैं, तो हमारी जिंदगी काफी बेहतर हो जाएगी।
मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि संतोष का मतलब यह नहीं है कि आप सपने देखना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अपनी वर्तमान स्थिति की भी सराहना करें। भविष्य की भविष्यवाणी की चुनौती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि भविष्य का अनुमान लगाना सबसे कठिन कामों में से एक है। हम हमेशा यह जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य पर हमारा नियंत्रण सीमित है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा भविष्य की भविष्यवाणी करने में खर्च करने के बजाय अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। जब आप अपने आज पर ध्यान देंगे तो आपका कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। स्मार्ट बनाम बुद्धिमान। लेखक स्मार्ट और बुद्धिमान के बीच के अंतर को बहुत अच्छे से समझाते हैं। स्मार्ट लोग वे होते हैं जो तेजी से समस्याओं को हल कर सकते हैं, वहीं बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो सही समय पर सही फैसले लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन बुद्धिमानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्धिमानी का मतलब है कि आप जानते हैं कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यह गुण आपको जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। अनिश्चितता के साथ जीना। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। लेखक कहते हैं कि अनिश्चितता से डरने के बजाय हमें इसे गले लगाना चाहिए। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप ज्यादा शांत और खुश महसूस करते हैं। मॉर्गन यह सुझाव देते हैं कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप असफलता के लिए तैयार हैं, तो सफलता आपके लिए एक बड़ा तोहफा बन जाएगी। रिश्तों का महत्व। पुस्तक में लेखक ने रिश्तों को सबसे बड़ी संपत्ति बताया है। वे कहते हैं कि आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप खुश नहीं रह सकते। लेखक ने उदाहरण दिया है कि कैसे मजबूत रिश्ते कठिन समय में आपका सहारा बनते हैं। आपके परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ आपके संबंध ही आपकी असली ताकत है। नए दृष्टिकोण अपनाने की कला। मॉर्गन हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी हमें चीजों को नए तरीके से देखने की जरूरत होती है। हम अक्सर अपनी पुरानी आदतों और सोच में फंसे रहते हैं, लेकिन अगर आप नए दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आप जिंदगी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। नई सोच नए अवसरों के दरवाजे खोलती है। आलोचना का सामना करना। लेखक यह भी समझाते हैं कि जीवन में आलोचना से बचा नहीं जा सकता। हर कोई किसी न किसी समय आलोचना का सामना करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि आप इसे कैसे लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि आलोचना को सकारात्मक रूप से लें। यह आपके सुधार का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। अगर आप हर आलोचना को सीखने का मौका मानेंगे, तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। जीवन की प्राथमिकताएं। पुस्तक में यह भी चर्चा की गई है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को कैसे तय करना चाहिए। हम अक्सर ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती। लेखक कहते हैं कि हमें अपने समय और ऊर्जा का उपयोग उन चीजों पर करना चाहिए जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करेंगे, तो आप अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। लचीलापन और दृढ़ता। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि लचीलापन और दृढ़ता दो ऐसे गुण हैं जो किसी भी इंसान को असफलता से बचा सकते हैं। लचीलापन का मतलब है कि आप हर स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं, वहीं दृढ़ता का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। जब आप इन दोनों गुणों को अपनाते हैं, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन में बदलावों के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चलना है। विपत्तियों का सामना करना। मॉर्गन हाउसल ने इस बात पर जोर दिया है कि विपत्तियां जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। हम सभी को किसी न किसी समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इन विपत्तियों को देखने का नजरिया हमें मजबूत बनाता है। वे बताते हैं कि जब हम समस्याओं का सामना साहस और धैर्य से करते हैं, तो हमें अपने अंदर छिपी ताकत का एहसास होता है। दुख और संघर्ष से गुजरने के बाद हमें खुशी की असली कीमत समझ आती है। विनम्रता का महत्व। इस किताब में विनम्रता को एक महत्वपूर्ण गुण बताया गया है। मॉर्गन कहते हैं कि चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, अगर आप विनम्र नहीं हैं, तो आपकी सफलता अधूरी है।
विनम्रता हमें सिखाती है कि दूसरों के अनुभवों से कैसे सीखना है। यह हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। लेखक का मानना है कि विनम्र लोग दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं और असली खुशी का अनुभव करते हैं। अनावश्यक चीजों से दूरी। लेखक का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमारे जीवन में अनावश्यक हैं। हम अक्सर चीजों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, चाहे वह भौतिक चीजें हों, विचार हों या नकारात्मक भावनाएं। मॉर्गन कहते हैं कि यह अनावश्यक भार हमारी जिंदगी को बोझिल बना देता है। अगर आप सच्चा सुख चाहते हैं तो आपको इस बोझ से छुटकारा पाना होगा। अपना जीवन सरल और सहज बनाएं। विफलता को स्वीकार करना। सेम एज एवर हमें सिखाती है कि असफलता से डरने की बजाय उसे स्वीकार करें। मॉर्गन का मानना है कि असफलता जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। लेखक कहते हैं कि असफलता को अपनी सफलता का हिस्सा मानें। अगर आप असफलता को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो यह आपकी ताकत बन जाएगी। दूसरों की मदद करने का महत्व। मॉर्गन ने यह भी कहा है कि जीवन में दूसरों की मदद करना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो आप अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बनाते हैं। वे बताते हैं कि दूसरों की मदद करने से न केवल आप उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि आप खुद को भी अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आत्मनिर्भरता का सबक। पुस्तक में आत्मनिर्भरता को एक महत्वपूर्ण गुण बताया गया है। मॉर्गन कहते हैं कि अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढ सकते हैं तो आप सचमुच स्वतंत्र हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप अपनी खुशियों और सफलता के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं। यह गुण आपको आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान करता है। धन का सही उपयोग। मॉर्गन हाउसल ने पैसे के महत्व पर भी चर्चा की है। वे बताते हैं कि पैसा जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाने के साथ साथ उसे सही तरीके से खर्च करना भी जरूरी है। पैसा केवल तभी मूल्यवान है जब आप इसे अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करें। बिना उद्देश्य के पैसे का संग्रह करना आपको खुशी नहीं देगा। मूल्य और महत्व का अंतर। लेखक यह भी समझाते हैं कि मूल्य, वैल्यू और महत्व, इंपॉर्टेंस में फर्क है। कई बार हम ऐसी चीजों को बहुत महत्व देते हैं जो असल में हमारे लिए मूल्यवान नहीं होती। मॉर्गन कहते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से समझना चाहिए। उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में आपके जीवन में योगदान करती हैं। हम मॉर्गन हाउसल की अद्भुत पुस्तक सेम एज एवर की चर्चा के अगले हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। अब तक हमने इस किताब से कई गहरे और प्रेरणादायक सबक सीखे हैं। तो चलिए आज के हिस्से को शुरू करते हैं और जानते हैं इस किताब के और अनमोल विचार। सफलता की परिभाषा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं है। हर इंसान की सफलता उसके जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। लेखक बताते हैं कि हमें दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि सफलता का असली मतलब है कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं। आपका खुद के लिए तय किया हुआ लक्ष्य ही आपकी सफलता का मापक होना चाहिए। स्थिरता और धैर्य की शक्ति। इस किताब में लेखक ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि धैर्य और स्थिरता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब हम लगातार एक दिशा में मेहनत करते हैं तो समय के साथ हमें उसके परिणाम जरूर मिलते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि स्थिरता का मतलब है कि आप अपने रास्ते पर बिना विचलित हुए चलते रहें, चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं। अगर आप डटे रहेंगे तो सफलता निश्चित है। संवेदनशीलता को समझना। लेखक यह भी सिखाते हैं कि हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। संवेदनशीलता एक ऐसी क्षमता है जो हमें इंसान बनाती है। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो आप उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि सहानुभूति और करुणा जैसे गुण जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। ये गुण आपको सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी बेहतर इंसान बनाते हैं। खुशी की तलाश। सेम एज एवर में लेखक खुशी की परिभाषा को भी विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि खुशी कोई गंतव्य नहीं,
बल्कि एक यात्रा है। खुशी उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज में जीना सीखेंगे तो आप सच्ची खुशी का अनुभव कर पाएंगे। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा आपको खुशी से दूर कर देता है। आत्ममूल्य की पहचान। पुस्तक में आत्ममूल्य की पहचान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने आप को पहचानने और अपनी खूबियों को सराहने की जरूरत है। हम अक्सर खुद को कम आंकते हैं और दूसरों से तुलना करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आत्ममूल्य को समझते हैं तो आप आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करेंगे। संसाधनों का सही उपयोग। मॉर्गन बताते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं, उनका सही तरीके से उपयोग करना बेहद जरूरी है, चाहे वह समय हो, पैसा हो या हमारी ऊर्जा। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपने संसाधनों का सही उपयोग करना जानते हैं, वे जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। हमें हर दिन यह तय करना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जा और समय को कहां खर्च कर रहे हैं। आलोचना और प्रशंसा के बीच संतुलन। पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई है, आलोचना और प्रशंसा। लेखक कहते हैं कि हमें दोनों को संतुलित तरीके से लेना चाहिए। प्रशंसा से हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन अगर हम इसे जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो यह हमें घमंडी बना सकती है। वहीं आलोचना हमें सुधारने का मौका देती है। अगर आप आलोचना को सकारात्मक रूप से लेंगे तो यह आपके लिए वरदान साबित होगी। प्रेरणा का स्रोत। लेखक यह भी बताते हैं कि प्रेरणा कहां से आती है। वे कहते हैं कि प्रेरणा हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। आप एक किताब पढ़कर, किसी से बातचीत करके या प्रकृति को देखकर प्रेरित हो सकते हैं। मॉर्गन का मानना है कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपका खुद का अनुभव है। जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हम मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज ईवर की समृद्ध शिक्षाओं के अंतिम हिस्से पर आ गए हैं। इस किताब ने हमें जीवन के कई पहलुओं को नए दृष्टिकोण से समझने का मौका दिया। आइए इस आखिरी हिस्से में और भी प्रेरक विचारों को जानें। समय का महत्व। मॉर्गन हाउसल समय को जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते हैं। वे कहते हैं कि समय वह चीज है जिसे न खरीदा जा सकता है और न ही दोबारा पाया जा सकता है, इसलिए हमें इसे बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बेवजह की चीजों में समय बर्बाद करने से बचें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव। लेखक का कहना है कि बड़े बदलावों के लिए आपको हमेशा बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे तो समय के साथ यह बड़ा फर्क ला सकता है। आपके छोटे प्रयास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। सफलता और संतुलन। पुस्तक में सफलता और संतुलन के बीच संबंध को भी समझाया गया है। लेखक कहते हैं कि केवल सफलता हासिल करना ही काफी नहीं है, आपको अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखना होगा। वे कहते हैं कि संतुलित जीवन आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि देता है। अपने काम, रिश्तों और खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। सिर्फ काम या सिर्फ आराम पर ध्यान देने से जीवन असंतुलित हो सकता है। विफलता से दोस्ती करें। मॉर्गन यह सिखाते हैं कि असफलता से डरने की बजाय उसे अपनी प्रेरणा बनाएं। वे कहते हैं कि असफलता जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है। जब आप अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। असफलता के बिना सफलता अधूरी है। अवसरों का महत्व। इस किताब में अवसरों की पहचान और उनका सही उपयोग करने पर जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार अवसर हमें अप्रत्याशित रूप से मिलते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि अगर आप तैयार हैं तो आप इन अवसरों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तैयारी और अवसर का मिलन ही सफलता की कुंजी है। आभार प्रकट करना। लेखक आभार प्रकट करने की आदत को जीवन में बेहद जरूरी मानते हैं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप खुद को और अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि जब आप दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है।
आभार आपको जीवन के हर पहलू में खुशहाल बनाता है। सादगी का महत्व। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि जीवन में सादगी अपनाना क्यों जरूरी है। लेखक का मानना है कि सादगी आपको बेवजह के तनाव से बचाती है। वे कहते हैं कि जब आप अपने जीवन को सरल और स्पष्ट रखते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड और खुश रहते हैं। सादगी का मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। विचारशीलता का गुण। मॉर्गन हाउसल विचारशीलता को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने विचारों और कार्यों के प्रभाव को समझना चाहिए। जब आप अपने फैसलों के परिणामों को पहले से सोचते हैं तो आप गलतियों से बच सकते हैं। विचारशीलता न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी फायदा पहुंचाती है। मॉर्गन हाउसल की सेम एज एवर हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है जिसे हमें समझदारी, धैर्य और करुणा के साथ जीना चाहिए। यह किताब हर पहलू में आपको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।